बट एज अ डॉक्टर ना मैंने धर्म देखा, ना मैंने या ना मैंने वो देखा सरहद के इस पार। एक हमारे पास पेशेंट पाकिस्तान से आए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली आईवीएफ में सक्सेस रेट खींच के 50 से 60% है एक बार में। जब हम एक बार बच्चा रखते हैं 50 to 60% चांस हो गया है कि प्रेगनेंसी आएगी। बट अब इतनी दूर से मरीज़ आई थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे देश की इज़्ज़त बरकरार रहे। जब पहली बार इसके हस्बैंड ने मुझसे बात की थी तो कहा था कि मैडम वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का सास बहू वाला रिश्ता है, और मैंने एक लाइन में बोला था कि भगवान करे कि ये सास ना बहू को खुश करके भेजे। मैंने अपने आप ही सास वाली पदवी ले ली कि हम हिंदुस्तान है तो हमसे ही वो है। और मुझे आज भी याद है जब इसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना था या जब बच्चा रखना था तो नेचुरली वो अपने अल्लाह को याद कर रही होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से भगवान का नाम ले रही थी कि प्रेगनेंसी हो जाए। टच वुड पहली ही बार में प्रेगनेंसी हो गई। 23 साल हो गए एपेक्स हॉस्पिटल को सिरसा में इस्टेब्लिश हुए है और लोगों की सेवा करते जाता है। शुरू से ही एपेक्स हॉस्पिटल कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको लाने में हमने कभी भी देर नहीं की। कोई कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हमने अटेंड। 5 सालों हमारे को आईवीएफ करते हुए 15 साल हो गए हैं। सिरसा का पहला आईवीएफ सेंटर है, लेकिन पिछले 5 सालों से धीरे धीरे करके जब हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स आने लगे, कई बार ऐसे लोग जिनका 5-5, 6-6 बार आईवीएफ फेलियर हो जाता है और बिल्कुल हताश हो जाते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ आके उन्होंने प्रेगनेंसी लेनी शुरू की। तो धीरे धीरे करके हमारे पास ऐसे पेशेंट्स जो इंटरनेशनल थे, जो बहुत जगहों से, क्योंकि देखो आसान नहीं होता 7 समुंदर पार से एक ऐसे जगह पे आना जहाँ पे आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो। 1 साल से हमारे पास डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि ट्रेनिंग, चाहे लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग हो चाहे इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग हो। और इसी उसमें जो मेरे साइड पे बैठे हैं ये डॉक्टर रशिद फ्रॉम जॉर्डन है। एक हमारे पास पेशेंट पाकिस्तान से आए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली आईवीएफ में सक्सेस रेट खींच के 50 से 60% है एक बार में। जब हम एक बार बच्चा रखते हैं 50 to 60% चांस हो गया है कि प्रेगनेंसी आएगी। बट अब इतनी दूर से मरीज़ आई थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे देश की इज़्ज़त बरकरार रहे। जब पहली बार इसके हस्बैंड ने मुझसे बात की थी तो कहा था कि मैडम वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का सास बहू वाला रिश्ता है, और मैंने एक लाइन में बोला था कि भगवान करे कि ये सास ना बहू को खुश करके भेजे। मैंने अपने आप ही सास वाली पदवी ले ली कि हम हिंदुस्तान है तो हमसे ही वो है। और मुझे आज भी याद है जब इसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना था या जब बच्चा रखना था तो नेचुरली वो अपने अल्लाह को याद कर रही होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से भगवान का नाम ले रही थी कि प्रेगनेंसी हो जाए। टच वुड पहली ही बार में प्रेगनेंसी हो गई। हालांकि सिरसा में बहुत बवाल मचा, मुझे बहुत लोगों ने डांटा भी कि तुम पाकिस्तान का पेशेंट ले रहे हो, तुम्हें पता है कि कल को कुछ भी होता है तो तुम इन्वॉल्व होगे। बट एज अ डॉक्टर ना मैंने धर्म देखा, ना मैंने या ना मैंने वो देखा सरहद के इस पार और उस पार। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जिस औरत के पास बच्चा नहीं है ना, वो एक मिनट कैसे जीती है वो आपको मैं समझा नहीं सकती। ये जो हमने वीडियो बनाई थी इसमें एक लेडी वो भी बोल रही थी कि मैं किसी शादी में जाती थी तो मुझे जाने नहीं देते थे कि इसका परछावा ना पड़ जाए। कहीं पे भी कोई अच्छे ओकेजन पे ना ये कहते थे कि इससे दूर रखो।